ओम शांति। आज वर्तमान परिस्थिति दुनिया में आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हो रहा है। कहीं युद्ध हो रहा है 1-2 साल से, कहीं बीमारियां इतनी हो रही है, कहीं बरसात से बाढ़ आ रही है। ये सारी परिस्थितियां है, कहीं महंगाई बढ़ रही है। ये होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम मनुष्य अगर उनके जीवन में थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान हो, इसलिए सारा विश्व कहता है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण हमारे अंदर परिस्थिति के साथ एडजस्ट होना, फेस करना, वो पावर नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिकता का ज्ञान चाहिए। आप कहेंगे आध्यात्मिकता मना क्या? बहुत कुछ नहीं। शरीर की कोई बीमारी हो, डॉक्टर 2 गोली देता है। 2 गोली लेने के बाद धीरे धीरे मुझे पता चलता है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यहां भी सिर्फ 2 ही गोली लेना है। अध्यात्म में बहुत ज्ञान नहीं, 2 ही काम करना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी के अंदर सवेरे 7 से 8 पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं, शुभ विचार कहते हैं, उसको अपनी भाषा में मुरली कहते हैं। शाम को 7 से 8 भी वही मुरली सुनाते हैं। आपको हमको उसमें से एक शब्द लेना है, 1 ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। उदाहरण कि मुझे क्रोध नहीं करना है। ये सुनने से कुछ नहीं होगा। लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। उसको लिखकर आप अपने जेब में रखो। सवेरे से शाम तक अपने आप को बार बार पढ़ाओ और कोई मिला उससे शेयर करो, उसको भी बताना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर ये 2-3 दफा सवेरे अपने आप को पढ़ाते हो, सवेरे से शाम तक औरों को 2-3 लोगों को सुनाते हो, तो आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, बुद्धि के अंदर धारणा हो जाती है, याद रहती है। जब कभी सवेरे से शाम तक कोई परिस्थिति आएंगी क्रोध की, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, क्रोध नहीं करना। ये बुद्धि ब्रेक लगाती है, बुद्धि समझाती है अपने आप को। इसलिए दुनिया में कहते हैं इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। अपने आप को कौन पढ़ाएगा? अगर मैं मोबाइल में देख रहा हूं, गलत चीज देख रहा हूं, कौन मुझे रोकेगा? घर में लड़ाई झगड़ा करता हूं, माँ बाप रोकते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, वो सुनने से पढ़ने से नहीं जाता है। तो ये एक गोली है। दूसरा और एक है, सवेरे शाम पावर चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, अपने आप को रोक सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, ब्रेक चाहिए, पावरफुल। तो वो मेडिटेशन है यहाँ, वो भी बहुत नहीं है। जैसे आप जानते हो आज साइंस ने हमको मोबाइल दिया, 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला जाता है। कैसे गया? सेम आत्मा भी एक मोबाइल है, इधर उधर सब जगह शरीर के द्वारा जाती है। उसके अंदर आप 5 नंबर डालो, सवेरे 4 से 5, शाम को 6 से 8 बजे के बीच में 5 मिनट बैठकर अपने आप से बात करो। मन बुद्धि से पूछता है मैं कौन? तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं परम धाम ब्रह्मांड से आया सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा का संतान हूं। अच्छा, मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण, हाँ, मैं बिल्कुल पवित्र था, शांत शीतल था, सुखी था, संतुष्ट था, मांगने वाला नहीं था। लेकिन आज ये गुण नहीं है, ये मुझे दैवी गुण चाहिए। आज काम, क्रोध, लोभ, ये आसुरी गुण मेरे नहीं, ये एडॉप्टेड है, ओरिजिनल नहीं, इनेट क्वालिटीज नहीं है। तो अपने आप से समझाओ मुझे ये गुण चाहिए। फिर अभी क्या कर रहा हूं भाई? अभी परम पिता शिव परमात्मा को याद करने बैठा हूं। वो कहां है? वो ब्रह्मांड में, परम धाम में है। हाँ, मैं भी वहां से आया था। अच्छा, मेरे साथ कौन था? सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा। वो कौन? वो पवित्रता का सागर है। शिव बाबा, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है। क्या करो? बच्चे, किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाना, इधर उधर जितना हो सकता है स्वच्छ रहो, तन को स्वच्छ रखो, हाँ, खाना स्वच्छ खाओ, अपना शरीर को स्वच्छ रखो,
अपना कमरा स्वच्छ रखो। स्वच्छता ही पवित्रता। जहां स्वच्छता है वहां भगवान आते हैं, भगवान की शक्ति आती है ना। देवताएं कहाँ रहते हैं? पवित्र स्थान पर। इसलिए ये एक शक्ति ले, दूसरा ले लो, शिव बाबा शांति का सागर है, वो कभी क्रोध नहीं करता है। मैं उनका संतान हूं, मैं आज के बाद कभी क्रोध नहीं करूंगा। ऐसे आप 5 मिनट अगर रोज करते हो, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। देखा, आप अपने आप समय परिस्थिति सब आएगा, आप एडजस्ट हो जाएंगे, आप फेस करने लायक हो जाएंगे। यही आज की सारी दुनिया में हर एक मनुष्य आत्माओं को इसकी जरूरत है। ओम शांति।